Hello everyone, this is Sukhdev Kumar. Hope you all are good. So today's topic is based on how to configure and install Active Directory in Windows Server 2019. इवन आप सेम प्रोसेस में अदर वर्जन्स में भी सर्वर के आप इंस्टॉल कर सकते हो एडी को. ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो सर्वर, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो असाइन बाय डीएचसीपी. अगर आप लैन कनेक्टिविटी लिए हो तो ऑब्वियसली आपको वाया डीएचसीपी आपको मिलेगा कनेक्शन, राइट. सो इसको हम लोग को क्या करना है, जो पर्टिकुलर आईपी आपको असाइन किया गया है विंडोज सर्वर में, उसको आप एज अ स्टैटिक आईपी यूज़ कर लीजिएगा इसमें. क्योंकि जब हम लोग डीएनएस प्रिपेयर करेंगे तब डायनामिक आईपी में अगर हम डीएनएस प्रिपेयर करते हैं तो बाद में जाके इसको क्रिएट हो सकता है. ओके, तो इसमें क्रिएट पहले क्लिक कर देते हैं. आप देख सकते हो नेटवर्क कनेक्शन का जो सेटिंग्स है, मेरा नेटवर्क अडेप्टर ऑप्शन आ गया है यहाँ पे. इस पर राइट क्लिक करना है. स्टेटस पे पहले जाते हैं, स्टेटस में देख लेते हैं प्रॉपर्टीज. ओके, अब यहाँ पे IPv4 प्रॉपर्टीज. नाउ यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस. यहाँ पे एक तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि मेरा आईपी क्या है. CMD IP config एंटर. मेरे सिस्टम को अलॉट किया गया है 2010. ओके, सो सेम आईपी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं 192. वेट अ सेकेंड, हम लोग ऑन नहीं है. 192.168.29.210 सबनेट मार्क्स ऑब्वियसली /24 से आइडियल वैल्यू है. एंड गेटवे, जो आपका आईपी का गेटवे रहेगा उस गेटवे को यहाँ पे यूज़ करना है आपको. जैसे मेरा 29.1 है. एंड यहाँ पे गौर करिएगा, इस यहाँ पे आपको अपना जो आईपी को आप स्टैटिक करो सेम आईपी यहाँ पे देना है. ओके, 192.168.29.210. एंड ऑल्टर में आप दे सकते हो ग्लोबल डीएनएस, आपको जो भी देना होगा 8.8.8.8. ओके, सो ओके प्रेस करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज. नाउ मेरा नेटवर्क एक्टिवेट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे. अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं. अब देख रहे हो यहाँ पे मेरा अब स्टैटिक आईपी दे दिया गया है. ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाते हैं, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रेस करना है. ओके, नेक्स्ट करने के बाद इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा. रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन होने वाला है. नेक्स्ट करते हैं. मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो पीसी का नेम है हम यहाँ पे रीनेम किए थे, रोबोटिक्स दिए हुए हैं. इवन मेरा आईपी आप देख सकते हो जो अभी हमने असाइन किया एज ए स्टैटिक आईपी, वो यहाँ पे शो कर रहा है. तो इसको भी नेक्स्ट प्लेस करते हैं. नाउ अब मुझे क्या इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. ओके, ADDS. अब इसमें ऑटोमेटिकली जितना भी फीचर्स से बोल रहा है कि सारा फीचर्स आपको ऐड करना चाहते हो, तो हम बोले हाँ ऐड फीचर्स. ठीक है, अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, डीएनएस सर्वर भी ऐड करना है. ऐड फीचर्स. ओके, अब मेरा एडी डन है, डीएनएस सर्वर भी हम ले लिए. नाउ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. यहाँ आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी ज़रूरत का चीज़ है, फीचर्स ज़रूरत होगा, लाइक ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इवन आपका रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल, SNMP, सिस्टम डेटा आर्काइवर. ओके, डिफेंडर एंटीवायरस ऑब्वियसली इंस्टॉल्ड है, वो ले लिया है. ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट प्रेस कर देते हैं. अगेन नेक्स्ट. ये जस्ट बिट डेफिनेशन है डीएनएस के बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टॉल. कुछ टाइम लगेगा गाइस इंस्टॉल होने में. आफ्टर दैट सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना डीएनएस को प्रिपेयर करना होगा. ओके,
सबसे पहले डीएनएस रेडी हो जाएगा। जो भी आप डीएनएस क्रिएट करना चाहते हो, आप जो कंपनी में काम करने वाले हो या काम कर रहे हो उस कंपनी में अगर आपको बोला जाए कि आपको एडी क्रिएट करना है, डीएनएस अपने कंपनी के हिसाब से आप नाम दे दो। ओके, तो आप एज पर योर चॉइस आप नेम दीजिए। आफ्टर दैट आप एडी कॉन्फ़िगर करिएगा। इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इस वीडियो में हो सकता है हम सिर्फ एडी कॉन्फ़िगरेशन दिखाएं एंड डीएनएस हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आप लोग को इजी हो जाए कैसे करके डीएनएस कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, आई होप अभी तक किसी का डाउट नहीं आया होगा। एंड और भी चीज़ है लाइक जब आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे आप डैशबोर्ड से आप ऐड रोल्स पे जाके कोई भी फीचर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, इवन अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो जैसे यहाँ पे आपको मैनेज दिख रहा है, ये मेरा टूल्स है। टूल्स में जाके आपको जैसे अभी हम डीएनएस अभी करने वाले हैं तो डीएनएस आ गया है एंड एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन यहाँ पे सारा इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी अगर आप किसी पर्टिकुलर फीचर को ओपन करना चाहते हो इस पर क्लिक करिएगा, आपको ओपन हो जाएगा। इवन अगर आपको यहाँ से टाइप करना है तो आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करिए, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, सेम यहाँ पे जैसे आपको डैशबोर्ड में दिख रहा है यहाँ पे आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो कोई भी अगर आपको रोल्स ऐड करना है या फीचर्स ऐड करना है। इवन आपको अगर कोई पर्टिकुलर रोल को रिमूव करना है तो रिमूव रोल्स एंड फीचर्स में आप क्लिक करके सेम प्रोसीड्यूर है गाइज, आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा रोल या फीचर्स आप रिमूव करना चाहते हो, उसको आप सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट बिट टाइम लेगा, अनइंस्टॉल होगा, देन आपको बोला जाएगा रिस्टार्ट करने के लिए। ओके, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कितना दूर हुआ। ऑलमोस्ट डन है। एडी का मेन जो बेनिफिट होता है गाइस, आप अगर इसको यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे सिस्टम में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अलग से पॉलिसीज़ के लिए। ओके, आप यहाँ पे सिंगल एक तो सर्वर क्रिएट करके आप सेवरल पीसीज को अपने कंट्रोल में रख सकते हो वाया डोमेन कंट्रोलर। ओके, सो ये हो चुका है गाइस, इसको हम क्लोज करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लैग जो दिख रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन या फिर ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट या फिर ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट डोमेन यहाँ पे क्या है, आप हम अलग से हो सके तो एडी के ऊपर हम वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आपको इजी हो जाए। एंड अगर आप जान रहे हो तो फॉरेस्ट के अंडर में डोमेन्स आते हैं। ओके, डोमेन्स के अंदर में सब डोमेन्स आते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, जबकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले फॉरेस्ट क्रिएट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सपोज दे देते हैं रूट का नेम हम यहाँ पे दे देते हैं जो डोमेन हम क्रिएट कर रहे हैं rudraks.com। ओके, सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे बोला जाएगा फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल क्या होगा, इवन डोमेन फंक्शनल लेवल क्या होगा। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि बोला जा रहा, यहाँ पे बोला जाता है जो हाईएस्ट लेवल में रहेगा जो भी सर्वर आप यूज़ कर रहे हो। जैसे अभी हम करेंटली हम 2019 सर्वर यूज़ कर रहे हैं बट लिस्ट में टॉप लेवल में 2016 है तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इस वजह से जो भी टॉप लेवल का होगा, जैसे अगर अभी हम लोग यूज़ करें 2019 सर्वर, अगर 2020 या 21 का सर्वर लॉन्च होता है एंड यहाँ पे अपडेट नहीं आता है तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे एटलीस्ट लिस्ट में आपको शो करेगा 2019 सर्वर। ओके, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, जो भी टॉप लेवल में रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है फॉर बोथ। उसके बाद यहाँ पे आपको DSRM का एक तो पासवर्ड देना होगा। ये पासवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है गाइस, क्योंकि बहुत बार अगर ऐसा होता है ना कि मुझे अगर रिस्टोर करना है सारे सर्विसेज तो हम लोग सिंगल पासवर्ड के हेल्प से कंप्लीट जो हम अभी एडी क्रिएट कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो क्रिएट कर रहे हैं विद अ सिंगल पासवर्ड हम A to Z चीज़ हम रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग दे दीजिएगा, जितना स्ट्रॉन्ग दीजिएगा उतना अच्छा है गाइस, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हो तो नॉर्मल पासवर्ड ऑब्वियसली, जहाँ रियल लाइफ में दिक्कत हो जाता है तो कॉर्पोरेट फील्ड में तो ऑब्वियसली दिक्कत है ही।
तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड दे देते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डेलीगेशन फॉर दिस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द ऑथोरेटिव पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। ओके, कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी तक हम डीएनएस क्रिएट नहीं किए हैं, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। आप जब हम अलग से डीएनएस वीडियो अपलोड करेंगे कुछ देर में मे बी, तो आप डीएनएस पहले क्रिएट करिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कोई इशू शो नहीं करेगा। अगर आप डेलीगेशन के बारे में और जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। डीएनएस डेलीगेशन के बारे में आपको A to Z डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा गाइस। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बोला ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देखते हैं नेट बायोस का क्या नेम शो करता है यहाँ पे। ओके, रुद्राक्ष मेरा नेट बायोस डोमेन नेम आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रेस कर देते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से वहाँ पे चेंज कर सकते हो गाइस। ओके, वहाँ पे मेंशन्ड है। अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप जो डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस की तरह काम करता है गाइस। ओके, यहाँ पे हर वो सिस्टम का डिटेल्स आपके पास स्टोर रहेगा जो सिस्टम आप अपने डोमेन में कनेक्ट कर रहे हो। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सबसे पहले डेटाबेस को कौन सा फोल्डर में आप स्टोर करोगे, कहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सी विंडोज़ के अंदर में NTDS बोल के फोल्डर क्रिएटेड है ऑलरेडी, वहाँ पे सारा डेटाबेस फोल्डर क्रिएट होगा। लॉग फाइल्स जहाँ पे क्रिएट होगा उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है विंडोज़ के अंदर में NTDS बोल के। आफ्टर डैट सिस्टम वॉल्यूम के बारे में जो दिया गया है ये भी आपका सारा विंडोज़ फोल्डर के अंदर सिस्टम वॉल्यूम में दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप अपने हिसाब से चाहते हो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ मुझे प्रोवाइड कर रहा है हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अपना ड्राइव सिलेक्ट करिए, फोल्डर सिलेक्ट करिए, डिफरेंट फोल्डर्स में आप पाथ यहाँ पे मेंशन करिए। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको ब्राउज करना है आप कहाँ पे रखना चाहते हो। ओके, अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक तो शॉर्ट रिव्यू आएगा कि आप क्या क्या सिलेक्ट किए हो। जैसे नेट बायोस का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक हुआ था, रुद्राक्ष बोल के लिया है। हम डोमेन नेम दिए हैं rudraks.com। ओके, जो मेरा न्यू फॉरेस्ट है उसके अंदर में हम अभी जितना चाहे उतना हम डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। इवन डोमेन्स के अंदर में हम सब डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बिट लेंदी है, एक्टिव डायरेक्टरी छोटा चीज़ नहीं है गाइज, बहुत ज़्यादा इसमें है। क्योंकि देखिए अगर आप मेनली सर्वर का अगर हम बोले ना कि सर्वर आप क्यों यूज़ करते हो, तो मेनली सर्वर यूज़ किया जाता है एडी के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए हम लोग सर्वर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप नॉर्मली अलग पर्पज़ के लिए सर्वर यूज़ कर रहे हो देन कोई आप यूटिलाइज ही नहीं किए विंडोज सर्वर के सारे फीचर को, अगर आप एडी यूज़ नहीं कर रहे हो। ओके, सो डीएनएस सर्वर यहाँ पे ऑब्वियसली हम दिए हुए हैं। यस गाइस, बार बार बोल रहे डीएनएस सर्वर मेरा क्रिएटेड नहीं है। ओके, इसीलिए डेलीगेशन बोल के आया था वाला। सो अभी हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। लेट्स सी कोई एरर शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे इस पेज में आपको एरर शो करेगा। अगर आपके मशीन में आपके एंड से कुछ एरर आए हैं तो यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा देख लेते हैं वेट करके कुछ एरर है कि नहीं। ओके, पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल, सारा पास्ट हो चुका है। इवन ये सब और भी सिक्योरिटीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि हम क्रिप्टो एल्गो अलाउ कर सकते हैं विंडोज़ NT 4.0 के साथ। उसके बाद कंप्यूटर हैज़ लिस्ट वन फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर। अगर आपका स्टैटिक आईपी नहीं है तो एटलीस्ट एक फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर होना चाहिए। तो आप जब आप कॉन्फ़िगर करोगे गाइस, आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इवन डेलीगेशन के बारे में जो बात कर रहे थे वो भी यहाँ पे शो किया गया है, क्योंकि अभी तक हम डीएनएस क्रिएट नहीं किए तो कहाँ से पेरेंट जोन पुल करेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, क्लिक ऑन इंस्टॉल, कुछ टाइम दीजिएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ इंस्टॉल होने के बाद आपका जो कोई भी अगर आप लाइक सेम लैंड में अगर आप रखे हो कोई पीसी कनेक्टेड, या अगर आप VMware वर्चुअली काम कर रहे हो, अगर आप अलग से कुछ रखे हो विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 या कुछ भी, तो आप उसमें सिंपली जाइएगा माई फोल्डर्स में, माई पीसी में जाके राइट क्लिक ऑन इट, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपका सिस्टम इन्फो दिखेगा, वहाँ पे आपको डोमेन सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा डोमेन में जाना चाहते हैं, कौन सा डोमेन है मेरा। ओके, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं गाइस। इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन तक ही दिखा रहे हैं।
इसके बाद वीडियो में हम यूजर्स ऐड करेंगे। इवन हम उस वीडियो में शो करेंगे कैसे करके आप दूसरे विंडो दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो अपने खुद के बनाए हुए डोमेन में। ओके, तो इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं और इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आप ट्राई करिए, कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट लीव करिए, हम श्योरली आपका क्वेरी सॉल्व करेंगे। इवन अगर आप कमेंट नहीं करके और डेप्थ में अगर आप बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो पर्टिकुलर कोई टॉपिक पिक करके मेरे चैनल से, तो आप डायरेक्टली मेरे मेल में मेल ड्रॉप कर सकते हो गाइस। इंस्टेंट रिप्लाई आपको कोशिश करेंगे देने का। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वेट फॉर द अनदर पार्ट्स।